आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मरने के बाद मनुष्य के कर्मों का क्या दंड मिलता है। यह कहाँ है, इसका अधिकारी कौन है, इनकी संख्या कितनी है। अब आपका समय बर्बाद न करते हुए जानकारी शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद के 26वें अध्याय के अनुसार नरक त्रिलोकी के भीतर ही है तथा दक्षिण की ओर पृथ्वी से नीचे जल के ऊपर स्थित है। इसी दिशा में अग्निष्ठात आदि पितृगण रहते हैं। वे अत्यंत एकाग्रता पूर्वक अपने वंशधरों के लिए मंगल कामना किया करते हैं। उस नरकलोक में सूर्य के पुत्र पितराज यम भगवान अपने सेवकों के सहित रहते हैं तथा भगवान की आज्ञा का उल्लंघन न करते हुए अपने दूतों द्वारा वहां लाए हुए मृत प्राणियों को उनके दुष्कर्मों के अनुसार पाप का फल दंड देते हैं। कोई कोई नरकों की संख्या 21 बताते हैं, परंतु ये 28 हैं। उनके नाम हैं तामिश्र, अंधतामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, आशीपत्रवन, सूकरमुख, अंधकूप, कृमिभोजन, संदंस, तप्तसूर्मी, वज्रकंटक सामली, वैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विंससन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीच, आयपान, क्षारकर्दम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंतसूख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और शुचिमुख। ये 28 नरक तरह तरह की यातनाओं को भोगने के स्थान है। आज की वीडियो में हम केवल 14 नरकों के बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1, तामिश्र नरक। जो पुरुष दूसरों के धन, संतान अथवा स्त्रियों को हरण करता है, उसे अत्यंत भयानक यमदूत कालपास में बांधकर जबरन तामिश्र नरक में गिरा देते हैं। उस अंधकारमय नरक में उसे अन्न जल न देना, डंडे लगाना और भय दिखलाना आदि अनेक प्रकार के उपायों से पीड़ित किया जाता है। नंबर 2, अंधतामिश्र। जो पुरुष किसी दूसरे को धोखा देकर उसकी स्त्री आदि को भोगता है, वह अंधतामिश्र नरक में पड़ता है। वहां की यातनाओं में पड़कर वह कटे हुए वृक्ष के समान वेदना के मारे सारी सुध बुध खो बैठता है और उसे कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। इसी से इस नरक को अंधतामिश्र कहते हैं। नंबर 3, रौरव नरक। जो मनुष्य इस लोक में यह शरीर ही मैं हूँ और ये स्त्री धन आदि मेरे हैं, ऐसी बुद्धि से दूसरे प्राणियों से द्रोह करके निरंतर अपने कुटुंब के ही पालन पोषण में लगा रहता है, वह अपना शरीर छोड़ने पर अपने पाप के कारण स्वयं ही रौरव नरक में गिरता है। इस लोक में उसने जिन जीवों को जिस तरह कष्ट पहुंचाया होता है, परलोक में यम आत्मा का समय आने पर वे जीव रूरू होकर उसे उसी प्रकार कष्ट पहुंचाते हैं। इसलिए इस नरक का नाम रौरव है। रूरू सर्प से भी अधिक क्रूर स्वभाव वाले एक जीव का नाम है। नंबर 4, महारौरव नरक। ऐसा ही महारौरव नरक है। इसमें वह व्यक्ति जाता है जो किसी की परवाह न करके केवल अपने ही शरीर का पालन पोषण करता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू इसे मांस के लोभ में काटते हैं। नंबर 5, कुंभीपाक नरक। जो क्रूर मनुष्य इस लोक में अपना पेट पालने के लिए जीवित पशु या पक्षियों को रांधता है, उस हृदयहीन राक्षसों से भी गए बीते पुरुष को यमदूत कुंभीपाक नरक में ले जाकर खौलते हुए तेल में रांधते हैं।
नंबर 6, काल सूत्र नरक। जो मनुष्य इस लोक में माता पिता ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है उसे यमदूत काल सूत्र नरक में ले जाते हैं। इसका घेरा 10,000 योजन है। इसकी भूमि तांबे की है। इसमें जो तपा हुआ मैदान है यह ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि के दाह से जलता रहता है। वहां पहुंचाया हुआ पापी जीव भूख प्यास से व्याकुल हो जाता है और उसका शरीर बाहर भीतर से जलने लगता है। उसकी बेचैनी यहाँ तक बढ़ती है कि वह कभी बैठता है, कभी लेटता है, कभी छटपटाने लगता है, कभी खड़ा होता है और कभी इधर उधर दौड़ने लगता है। इस प्रकार उस नर पशु के शरीर में जितने रोम होते हैं उतने ही 1000 वर्ष तक उसकी यह दुर्गति होती रहती है। नंबर 7, 80 पत्रवन नरक। जो पुरुष किसी प्रकार की आपत्ति न आने पर भी अपने वैदिक मार्ग को छोड़कर अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों का आश्रय लेता है उसे यमदूत 80 पत्रवन नरक में ले जाकर कूड़ों से पीटते हैं। जब मार से बचने के लिए वह इधर उधर दौड़ने लगता है तब उसके सारे अंग तालवन के तलवार के समान पैने पत्तों से, जिनमें चारों ओर धारें होती हैं, टूक टूक होने लगते हैं। तब वह अत्यंत वेदना से हाय मैं मरा इस प्रकार चिल्लाता हुआ पद पद पर मूर्छित होकर गिरने लगता है। अपने धर्म को छोड़कर पाखंड मार्ग में चलने से उसे इस प्रकार अपने को कर्म का फल भोगना पड़ता है। नंबर 8, सूकर मुख नरक। इस श्लोक में जो पुरुष राजा या राज कर्मचारी होकर किसी निरपराध मनुष्य को दंड देता है अथवा ब्राह्मण को शरीर दंड देता है वह महापापी मरकर सूकर मुख नरक में गिरता है। वहां जब महाबली यमदूत उसके अंगों को कुचलते हैं तब वह कोलू में पेरे जाते हुए गन्नों के समान पीड़ित होकर जिस प्रकार इस लोक में उसके द्वारा सताए हुए निरपराध प्राणी रोते चिल्लाते थे उसी प्रकार कभी आर्त स्वर से चिल्लाता है और कभी मूर्छित हो जाता है। नंबर 9, अंधकूप नरक। जो पुरुष इस लोक में खटमल आदि जीवों की हिंसा करता है वह उनसे द्रोह करने के कारण अंधकूप नरक में गिरता है, क्योंकि स्वयं भगवान ने ही रक्तपान आदि उनकी वृत्ति बना दी है और उन्हें उसके कारण दूसरों को कष्ट पहुंचने का ज्ञान ही नहीं है। किंतु मनुष्य की वृत्ति भगवान ने विधि निषेध पूर्वक बनाई है और उसे दूसरों के कष्ट का ज्ञान भी है। वहां वे पशु मृग पक्षी सांप आदि रेंगने वाले जंतु मच्छर जूं खटमल और मक्खी आदि जीव जिनसे उसने द्रोह किया था उसे सब ओर से काटते हैं। इससे उसकी निद्रा और शांति भंग हो जाती है और स्थान न मिलने पर भी वह बेचैनी के कारण उस घोर अंधकार में इस प्रकार भटकता रहता है जैसे रोगग्रस्त शरीर में जीव छटपटाया करता है। नंबर 10, क्रमी भोजन नरक। जो मनुष्य इस श्लोक में बिना पंच महायज्ञ किए तथा जो कुछ मिले उसे बिना किसी दूसरे को दिए स्वयं ही खा लेता है उसे कौवे के समान कहा गया है। वह परलोक में क्रमी भोजन नामक निकृष्ट नरक में गिरता है। तो वहां 1,00,000 योजन लंबा चौड़ा एक कीड़ों का कुंड है। उसी में उसे भी कीड़ा बनकर रहना पड़ता है और जब तक अपने पापों का प्रायश्चित न करने वाले उस पापी के बिना दिए और बिना हवन खाने के दोष का
अच्छी तरह शोधन नहीं हो जाता तब तक वह उसी में पड़ा पड़ा कष्ट भोगता रहता है। वहां कीड़े उसे नोचते हैं और वह कीड़ों को खाता रहता है। नंबर 11, संदंस नरक। इस श्लोक में जो व्यक्ति चोरी या बरजोरी से ब्राह्मण के अथवा आपत्ति का समय न होने पर भी किसी दूसरे पुरुष के स्वर्ण और रत्न आदि का हरण करता है, उसे मरने पर यमदूत संदंस नरक में ले जाकर तपाए हुए लोहे के गोलों से दागते हैं और संडसी से उसकी खाल नोचते हैं। तप्त सूर्मी नरक। इस श्लोक में यदि कोई मनुष्य अगम्या स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाता है अथवा कोई स्त्री अगम्य पुरुष से शारीरिक संबंध बनाती है तो यमदूत उसे तप्त सूर्मी नामक नरक में ले जाकर कोड़ों से पीटते हैं तथा पुरुष को तपाए हुए लोहे की स्त्री मूर्ति से और स्त्री को तपाई हुई पुरुष प्रतिमा से आलिंगन कराते हैं। नंबर 13, वज्र कंटक सालमली। जो पुरुष इस श्लोक में पशु आदि सभी के साथ व्यभिचार करता है उसे मृत्यु के बाद यमदूत वज्र कंटक सालमली नरक में गिराते हैं और वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेमर के वृक्ष पर चढ़ाकर फिर नीचे की ओर खींचते हैं। नंबर 14, बैतरणी नदी। जो राजा या राजपुरुष इस श्लोक में श्रेष्ठ कुल में जन्म पाकर भी धर्म की मर्यादा का उच्छेद करते हैं, वे इस मर्यादा अतिक्रमण के कारण मरने पर वैतरणी नदी में पटके जाते हैं। यह नदी नरकों की खाई के समान है। इसमें मल, मूत्र, पीव, रक्त, केस, नख, हड्डी, चर्बी, मांस और मज्जा आदि गंदी चीजें भरी हुई हैं। वहां गिरने पर उन्हें इधर उधर से जल के जीव नोचते हैं, किंतु इससे उनका शरीर नहीं छूटता। पाप के कारण प्राण उसे वहन किए रहते हैं और वे दुर्गति को अपनी करनी का फल समझकर मन ही मन संतप्त होते रहते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाएं हम लाते रहेंगे। जय श्री कृष्ण।